नमस्कार। हमारा हिंदू सनातन धर्म बड़ा ही समृद्ध और पुरातन धर्म है। इस धर्म की अनेक शाखाएं हैं, अनेक भेद और उपभेद हैं। और जब इस धर्म की प्रधान उपासना आराधना की बात की जाए तो शक्ति उपासना इस सनातन धर्म का मूल है। और शक्ति उपासना की महापर्व नवरात्र को तो हम सब जानते हैं। वर्ष में 2 प्रत्यक्ष रूप के नवरात्र होते हैं, जिन्हें वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र की संज्ञा प्राप्त है। लेकिन 2 और नवरात्र होते हैं जिससे गुप्त नवरात्रों की संज्ञा प्राप्त है। आषाढ़ के नवरात्र और माघ के नवरात्र। ये दोनों नवरात्र शुक्ल पक्ष की इन मासों के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके नौमी तक की तिथि में मनाए जाते हैं। आज हम माघ के गुप्त नवरात्रि की बातें करेंगे, जो इस साल 2024 में 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक चलेगा। गुप्त नवरात्रों में भगवती की उपासना गुप्त भाव से की जाती है। 9 दुर्गाओं की, 10 महाविद्याओं की, सप्तमात्रिकाओं की, 64 योगिनियों की और अनेक जो मात्र शक्तियां हैं, उनकी उपासना गुप्त रूप से इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है। विशेषतः गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, विशेष साधकों के लिए उपयोगी अवसर है। इन गुप्त नवरात्रों में भगवती का पूजन गुप्त और गोपनीय भाव से किया जाता है। ज़्यादा प्रयोग इसमें तांत्रिकी प्रयोग और मोक्ष सिद्धि दिलाने के लिए जो साधनाएं होती हैं इसमें की जाती है। विशेषतः ये नवरात्रि गृहस्थों में उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन जो साधक हैं, जो योगी हैं, जो संत जन हैं, जो जग कल्याण की इच्छा रखने वाले और जो पारलौकिक शक्तियों के मर्मज्ञ हैं, उनके लिए ये गुप्त नवरात्रि बड़ा ही सुअवसर होता है। माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है वो बड़ी विशेष होती है। इसी गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को भगवती सरस्वती के प्रादुर्भाव की भी बात कही जाती है। बसंत पंचमी इसी नवरात्रि की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों त्रिगुणात्मक शक्तियों के संयोग का ये पर्व गुप्त नवरात्रि समस्त साधकों के लिए बड़ा ही श्रेयस्कर और फलदायी अवसर होता है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं वो सब के लिए होती है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है वो विशेष साधकों के लिए ही होती है। गृहस्थ जन भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन विशेषतः ये नवरात्रि साधकों के लिए, योगियों के लिए, तांत्रिकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो सारे दिन और सारी तिथियां भगवती जगदम्बा की उपासना के लिए सर्वोक्त हैं और सर्वोत्तम हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं उसमें विशेष रूप से जो साधनाएं की जाती हैं वो जल्दी फलीभूत होती हैं। बहुत से लोग गुप्त नवरात्रि के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। कुछ दिनों से गुप्त नवरात्रि ये नेट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से प्रचलन में आई हुई है, लेकिन कुछ समय पहले लोग इस गुप्त नवरात्रि के बारे में नहीं जानते थे और अनभिज्ञ थे। लेकिन आज भी बहुत से लोग इसके बारे में अगर जानते भी हैं तो बड़ी कम जानकारी जानते हैं और ज़्यादा कुछ उसके विषय में उन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन तंत्र क्षेत्र में, योग क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में इन आषाढ़ की नवरात्रि और माघ मास की गुप्त नवरात्रियों का बड़ा ही महत्व है। इस नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस नवरात्रि में जितने भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं वो गुप्त रूप से किए जाते हैं।
विशेष सिद्धियों की प्राप्तियों के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, ग्रह बाधाओं की पीड़ाओं से निजात पाने के लिए और अनेक ऊपरी बाधा हो या किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए या भगवती जगदम्बा के प्रति अपनी प्रीति को जागृत करने के लिए इस नवरात्रों में साधनाएं की जाती हैं और भगवती की उपासनाएं की जाती हैं। हम सब सनातन धर्मी इतने समृद्धशाली हैं कि रोज कोई न कोई त्यौहार और कोई विशेष तिथि है। इसी तरह इस साधना की महापर्व गुप्त नवरात्रि में हमें अपने मन को साध कर चलना चाहिए। यही हमारे लिए उचित साधना है। इस गुप्त नवरात्रि भगवती जगदम्बा हम समस्त भगवतानुरागियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें, यही जगदम्बा से हमारी प्रार्थना है। तब तक के लिए जय मां अम्बे।